बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको निगोशिएशन के बारे में बताना चाहता हूँ। एज़ अ बिज़नेस प्रोफेशनल हम सारे लोग निगोशिएशन करते हैं, बातचीत करते हैं। प्रोफेशनली हम लोगों से बातचीत करना हमें पड़ता है। तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं कि निगोशिएशन हम कैसे करें, उसके क्या मेथड होते हैं। दो चार चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा जो आपकी निगोशिएशन में आपको मदद करेंगी, चाहे वो बिज़नेस निगोशिएशन हो, फैमिली मैटर हो या दूसरे हों। तो एज़ अ प्रोफेशनली हम दिन भर ऐसी चीज़ों के अंदर एंगेज रहते हैं। पहली बात तो ये समझ लें कि नेगोशिएशन जो है ये कोई हार जीत नहीं होती कि एक ने हारना है एक ने जीतना है। निगोशिएशन हमेशा होती है विन विन, कि मेरा भी फ़ायदा होना चाहिए और दूसरे का भी फ़ायदा होना। पहले ये माइंडसेट बनाना है कि हमने जीतने या हारने नहीं जा रहे, और हम जो है दोनों पार्टीज़ जो हैं, दोनों लोग जो हैं वो दोनों का फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो अपना माइंडसेट ये बना ले। और इसी वजह से जो है ना, ज़्यादा एग्रेसिव बातचीत नहीं करनी, हमेशा काम और सुकून के साथ बातचीत करनी है। आप डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रहे हैं, अपनी टीम से मिल रहे हैं, फैमिली से मिल रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, कोई भी निगोशिएशन करनी है, इसके अंदर आपने काम रहना है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, आपने दूसरे को बोलने की कोशिश करनी है कि दूसरा बोले। उसके लिए ना आपने क्वेश्चन करने, इस अंदाज से क्वेश्चन करें कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना बिल्कुल आपकी समझ में आ जाए कि वो क्या कहना चाहता है, और उसके सारे कार्ड्स जो है ना वो टेबल पर आ जाए। तो निगोशिएशन जो होती है ना, जो प्रोफेशनल डीलिंग होती है, उसके अंदर ज़्यादा बोलना नहीं होता, ज़्यादा बुलवाना होता है। क्या होता है कि ज़्यादा बोलना नहीं होता, ज़्यादा बुलवाना होता है। दूसरे के सारे कार्ड्स निकलवाओ आप कि वो क्या कहना चाहता है, उसकी क्या बात है, क्या करना चाहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ना सुने, क्वेश्चनिंग करें, और अपना जो आपकी ऑफ़र है ना वो देकर ना आप खामोश हो जाएं। ठीक है, अब ये जो है ना दूसरे के कोर्ट में बॉल फेंक दें कि वो क्या डिसीजन करता है, और उसको वेट करें उसके लिए। ठीक है, ये नहीं है कि आपने ऑफ़र दी फिर उससे कम ऑफ़र दी फिर उससे कम ऑफ़र दी, नहीं। अपनी ऑफ़र दे दें और उसके बाद आप खामोश हो जाएं, फिर अगले की बारी है वो क्या करता है। ठीक है, और अगर आप कोई ऑफ़र देते हैं ना तो हमेशा बिज़नेस ऑफ़र दिया करें, उसके बदले पर भी आप कुछ लिया करें। मिसाल के तौर पर आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपसे डिस्काउंट मांग रहा है, कोई भी चीज़ मांग रहा है, तो उसके रिटर्न में आप भी उससे कुछ कहें कि जी अच्छा चलो इतनी सेल दे दें, इतना माल हो, क्लेम ये हो। किसी अपने कुलीग के साथ बात कर रहे हैं, जो आप ऑफ़र दे रहे हैं, अच्छा जी आप इतना इंक्रीमेंट चाहते हैं तो आप उसके बदले में क्या करेंगे, उससे कोई टारगेट ले लें आप। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आपकी बात जो है ना वो मजबूत हो जाएगी। ऐसे ही बिल्कुल रैंडम आपने नहीं करना। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं। और मीटिंग से पहले ना मुकम्मल तैयारी भी करनी है, आपने मुकम्मल तैयारी करके जाएं, ताकि आपका जो बिल्कुल मिनिमम आपकी ऑफ़र है ना वो आपके सामने होनी चाहिए कि मैंने मिनिमम ऑफ़र क्या करनी है। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें हैं। एक तो ये अपना माइंडसेट रखें, दूसरी बात ये कि ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा अगले को बुलवाना है। तीसरी बात ये है कि अपनी ऑफ़र जो है ना आप देकर ना फिर इंतज़ार करें कि अगला बंदा क्या कहता है। और उसके बाद आखिरी बात ये है कि जब भी कोई ऑफ़र करें उसको किसी न किसी चीज़ के साथ मशरूत करें, रैंडम ऑफ़र ना करें। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। कोई और मज़ीद बात है तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।